हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 7। इसका इंट्रोडक्शन जो डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग मींस के जो डायरेक्शन से है लिया गया है ये वर्ड। तो डायरेक्टिंग का यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ में मींस के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क अमंग द एम्प्लॉयज़। इसका बेसिकली यहाँ पे जो मीनिंग होता है काम को डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग एम्प्लॉयज़, अमंग वर्कर्स, अमंग मैनेजर्स, अमंग सबऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स और टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन और मोटिवेशन, ये सब इसके फीचर्स हैं डायरेक्टिंग के। इसमें इंट्रोडक्शन करेंगे मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, फीचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर टू कम्युनिकेशन, मेजर टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। इंट्रोडक्शन, डायरेक्टिंग का इंट्रोडक्शन। आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्लान, द डिजाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अरेंजिंग द नेसेसरी ह्यूमन फोर्सेस, द नेक्स्ट मेजर मैनेजरियल फंक्शन टू डायरेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़। मीन्स के जो प्लान के बाद जो मैनेजर का जो वर्क है वो वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग एम्प्लॉयज़। ये डायरेक्टिंग का मेन फंक्शंस है, मेन फंक्शन है जो डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग वैसे दिशा को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टिंग का फंक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क अमंग एम्प्लॉयज़। मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग रेफर द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। डायरेक्टिंग जो होता है रेफ़र करता है गाइडिंग, मतलब कि एक राइट काम करने का तरीका, काउंसलिंग और मोटिवेट करने का तरीका कि समझाना किसी को, मोटिवेटिंग और लीडिंग कि ये लोग सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अटेन करने का एक तरीका है। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग इंटिएट्स एक्शन, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट द every level of management, directing continuous process, directing flow from top to bottom, डायरेक्टिंग इंटिएट्स एक्शन, डायरेक्टिंग जो है एक एक्शन लेने का वक्त होता है जब प्लान तैयार कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजिंग हो जाती है। तो डायरेक्टिंग जो होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है अमंग एम्प्लॉयज़ कि आपको प्रोडक्शन में क्या करना है, प्रोडक्शन मैनेजर को, और लेबर को क्या करना है, और मिडिल मैनेजमेंट को क्या करना है, फाइनेंस वाले को क्या करना है, मार्केटिंग वाले को क्या करना है, ये सब डायरेक्टिंग में इंडिकेट करे जाते हैं। डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट द एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग जो है हर लेवल पे होता है, वैसे टॉप टू मिडिल टू बॉटम मैनेजमेंट में है। तीन तरीके जो एक हायरार्की है मैनेजमेंट की, उसमें डायरेक्टिंग इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। डायरेक्टिंग जो चलती है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है ऑर्गेनाइजेशन में, ये प्रोसेस में रहती है हमेशा। इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, इंटिएटिंग एक्शंस, मीन्स के वही बात कि डायरेक्टिंग जो है, डायरेक्टिंग हेल्प टू इंटिएट द एक्शन पीपल टू ऑर्गेनाइज द टूवर्ड्स अचीविंग द डिज़ायर ऑब्जेक्टिव। कि ये अमंग एम्प्लॉय जो है एक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है सबऑर्डिनेट्स के लिए, सुपरवाइज गाइडलाइंस करता है तो काम करने का तरीका। इंटीग्रेट ग्रुप एक्टिविटी, डायरेक्टिंग भी जो है एक चैनल है, एक जो मैनेजर होगा वो सबऑर्डिनेट को अपने एक्टिविटी देगा, टास्क देगा, जो भी उन्हें काम करना होगा, जो भी उनका ड्यूटीज़ होंगी उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, ये एक मोटिवेशन होता है कि एक सेल मैनेजर अपने बंदे को सेल्स के लिए मोटिवेट करता है कि तुम ये कर सकते हो, तुम ऐसे गाइडलाइंस देते हैं, और ऐसे उसको मोटिवेट करता है तरह तरह की उसको अच्छी और प्रैक्टिकल बातें बता करके। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट चेंजेस एंड ऑर्गेनाइजिंग द ऑपरेट द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉय जनरली हैव द टेंडेंसी ऑफ रेसिस्ट चेंज, प्रोवाइड द स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी और बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन के, मीन्स के स्टेबिलिटी, हमारा जो काम चलता रहे बरकरार रहे, वो काम हमारा चलता रहे, और बैलेंस बना रहे हर चीज़ का कि हर चीज़ वक्त पे कंप्लीट हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन।
सबसे पहले इसमें डिस्कस करते हैं हम सुपरविज़न को। सुपरविज़न के किसी के ऊपर कोई देख रेख करने वाला, जैसे कि घर के अंदर गार्जियंस होते हैं गाइडलाइंस करने के लिए, पेरेंट्स होते हैं, उसी तरीके से एक सुपरविज़न होता है किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में या किसी कंपनी में, जो सुपरवाइज़ करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, गाइडलाइन करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, ऑब्ज़र्व करता है कि आप सही काम कर रहे हैं या नहीं। एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, ये सुपरविज़न एक डायरेक्टिंग का ही एलिमेंट है। एज फंक्शन परफॉर्म बाय सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र जो होता है सुपरवाइज़ करता है वर्कर्स को और अपने जो नीचे उसके अंडर में आते हैं, और टूल्स एंड मशीन्स की देख रेख करना ये सुपरवाइज है, और रॉ मटेरियल को देखना ये सुपरवाइज के अंडर में आते हैं, और बहुत सारे फंक्शन ऑफ द सुपरवाइज़र। इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट विथ वर्कर, ये एक इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट होता है जो वर्कर से हमेशा कॉन्टैक्ट बनाए रहता है, उनकी बात सुनता है, उनको समझाता है, उनको ऑर्डर देता है। लिंक बिटवीन वर्कर एंड द मैनेजमेंट, ये एक लिंक होता है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। मैनेजमेंट जो ऑर्डर देते हैं वो इनको पास करता है सुपरवाइज़र, और वर्कर जो परेशानी होती है वो मैनेजमेंट को बताता है। प्रमोट द ग्रुप यूनिटी, सुपरवाइज़र जो होते हैं इनके अंडर में 10, 12, 15, 20 जितने भी लोग होते हैं वो इनके अंदर यूनिटी के साथ काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। एंश्योर द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, अच्छे काम के लिए सुपरवाइजिंग होना ज़रूरी है। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड टू द एम्प्लॉयज़, किसी वर्कर को काम नहीं आता या अनस्किल्ड है उसको ट्रेनिंग देना भी इनका सुपरवाइज़र का काम। इन्फ्लुएंस वर्कर, इन वर्कर के बीच में हमेशा जो है एक प्रभाव, डर बना रहता है। डर मीन्स के जैसे कि हमें ये काम कंप्लीट करना तो वो इन्फ्लुएंस करता है। प्रोवाइड फीडबैक, ये फीडबैक भी देता है टॉप मैनेजमेंट को, अपने ऊपर के मैनेजमेंट को, कि हाँ ये काम हुआ है। मोटिवेशन, मोटिवेशन मीन्स मोटिव, कि किसी चीज़ को हमें उत्तेजित मतलब कि मोटिवेट करना। अब मोटिवेट का एग्जैक्टली हिंदी मीनिंग इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी चीज़ को प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहन करना ये मोटिवेशन का मीनिंग हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है मोटिवेशन का मीनिंग। मोटिवेशन मीन प्रोत्साहन देना, मतलब कि एक इंसान के अंदर एक मोटिवेशन पैदा करना। मोटिवेशन रेफर द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल एट द वर्क ऑफ अकम्पलिश डिज़ायर गोल। मोटिवेशन जो हमेशा मोटिवेट करता है, मतलब कि इंसान के अंदर एक डिज़ायर जगाता है, एक्टिविटी जगाता है कि आपको अपना गोल जो है अचीव करना है, एक उसके अंदर अच्छी अच्छी बातें, उसको पॉजिटिविटी दी जाती है, यही मोटिवेशन बेसिकली है। डेफिनेशन ऑफ द मोटिवेशन इन वर्ड्स ऑफ द विलियम जी स्लॉट, द मोटिवेशन मीन्स टू द प्रॉपर ऑफ द स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन द अकम्प्लिश डिज़ायर गोल्स। वही हुआ कि ये मोटिवेट करता है, प्रोसेस है पीपल्स को जो एक्शन लेने के लिए जो होते हैं। जैसे कि किसी के अंदर कोई जिज्ञासा बननी हो तो उसको मोटिवेट किया जाता है। बहुत से लोग, काउंसलिंग होती है, जो साइकेट्रिक होते हैं वो भी मोटिवेट ही करते हैं। रीज़न फॉर द मोटिवेटिंग, साइकेट्रिक जो होते हैं डॉक्टर अपने दिमागी बीमार पेशेंट को मोटिवेट ही करते हैं। और एक ट्रेनर भी मोटिवेट करता है, एक कोच भी मोटिवेट करता है क्रिकेट टीम में, कि क्रिकेट कैसे खेलना चाहिए, कैसे अच्छा खेलना चाहिए। एवरी मैनेजर हैज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट थिंग डन बाय द सबऑर्डिनेट्स। टू डिस्चार्ज दिस responsibility manager has to find out what make people to do thing, what make people to behave the way do, why the people are reluctant to work so they have the required रीज़न होते हैं कि मतलब कि पीपल को क्या काम कराना है, उनको कैसे काम कराना है, उनको कैसे अच्छी एक जिम्मेदारी देनी है और कैसे उनसे अच्छा एक काम लेना है। मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर। मोटिव जो होता है हमारा पर्पस होता है, जिसको हम डिज़ायर ही कहेंगे कि मोटिव है हमारा, कि हमारा काम है। मोटिवेशन कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे अपने सुपरवाइज़र से, मैनेजर से काम करने के लिए। और मोटिवेटर, मोटिवेटर मीन्स कि वही हुआ, सुपरवाइज़र हुआ या मैनेजर हुआ जो मोटिवेट करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स को। प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, अनसेटिस्फाइड नीड, टेंशन, ड्राइव, सर्च बिहेवियर, सेटिस्फाइड नीड एंड रिडक्शन ऑफ टेंशन। जब हम कोई काम करने चलते हैं तो हमें उसकी टेंशन होती है, करके आपको कोई काम निपटाना है, कि सपोज़ के हमें 12th के अपने लेक्चर कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट करना है,
तो उसमें जो भी 15-20 चैप्टर होते हैं, अगर हम वो तैयार नहीं है तो हमें ये लगता रहता है कि इन 20 चैप्टर्स में है क्या, पता नहीं लगता। जब हम उनको पढ़ने लगते हैं, कंप्लीट होने लगते हैं, तो 5, 10, 15, 20 चैप्टर करके अल्टीमेटली जो हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो काम करने से पहले की एक टेंशन होती है, किसी भी काम का होने से पहले वो जो एक टेंशन होती है, वो टेंशन रहती है, वो ह्यूमन बिहेवियर में है कि जब कोई काम करना हो या फिर हमें एक सपोज़ कि हमें कहीं सुबह को कहीं जाना है किसी काम से, तो उसकी हमें एक टेंशन होगी थोड़ी सी अपनी लाइफ में कि हाँ सुबह को हमें फ़लाँ ऑफिस में जाना है या किसी और काम से जाना है, तो उसमें हमें टेंशन होगी और उस टेंशन को प्रोसेस में लेने में टेंशन होगी। फिर वो जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम कहेंगे थैंक्स कि हाँ भाई काम कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके से प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, अनसेटिस्फाइड नीड, टेंशन ड्राइवर्स सर्व बिहेवियर एंड सेटिस्फाइड नीड एंड रिडक्शन ऑफ टेंशन, ये एक पूरा प्रोसेस है मोटिवेशन का, नॉर्मल लाइफ में भी और बिजनेस लाइफ में भी। फीचर नेचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन इज़ द इंटरनल फीडिंग, ये एक इंटरनल फीडिंग होती है जो ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने के लिए होती है। मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये एक बिहेवियर प्रोड्यूस करती है कि हम हाँ ये काम कर सकते हैं, हमें ये काम करना है, उस बिहेवियर को डेवलप करती है। बेसिकली ये साइकोलॉजिकल है मोटिवेशन, इसका साइकोलॉजी है। मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव नेगेटिव, हम किसी के अंदर नेगेटिविटी भर दें कि आप नहीं कर सकते नहीं कर सकते नहीं कर सकते, तो आधा तो इंसान नेगेटिविटी में ही मर जाता है। नॉर्मली हमारी सोसाइटी में नेगेटिव ही लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वो नेगेटिव ही करते हैं। पॉजिटिविटी जो होती है इंसान के अंदर एनर्जी देती है। पॉजिटिविटी हमेशा दिमाग की जो खुराक है, वो कोई खाना इतना नहीं होता जितना दिमाग की खुराक जो है पॉजिटिव और पीसफुल ऑफ माइंड से होती है। मोटिवेशन इज़ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मोटिवेट करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। चलिए अब इसमें जो है कुछ थ्योरीज हैं, मैस्लो थ्योरीज, ये आप खुद ही पढ़ लेंगे। अब इसमें नेक्स्ट जो है लीडरशिप। अब लीडरशिप पे आते हैं। लीडरशिप कौन होता है कि सुपरवाइज़र की ही तरह एक लीडरशिप होता है जो सुपरवाइज़र्स को भी लीड करता है। लीड मीन्स कि जैसे कि हमारे लीडर होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, मोदी जी मेरे फेवरेट हैं, कि मोदी जी जो है वो लीड करते हैं अपना कंट्री को और अपने पार्टी के मिनिस्टर्स को वो लीड करते हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो लीड करती हैं अपने एम्प्लॉइज़ को। लीडर का काम यही होता है कि लीड करना, इन्फ्लुएंस करना बिहेवियर को, पीपल को टुवर्ड्स अचीवमेंट द ऑर्गेनाइजेशन गोल, उन्हें एक विज़न दिखाना, उन्हें बड़ी बड़ी बातें समझाना कि ये हमें ये करना है और हमें वो करना है, और काफ़ी सपने भी दिखाते हैं लीडरशिप में। फीचर ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर टू इन्फ्लुएंस अदर। लीडरशिप से इंसान का इंटरपर्सनल स्किल डेवलप होता है। इंटरपर्सनल स्किल क्या, वो अपने प्रभाव से कोई काम करा देता है। इट्स एम टू ब्रिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स, के लोगों की सोच में, धारणा में, परसेप्शन में बदलाव हो जाना। इट इंडिकेट्स द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर्स एंड द फॉलोअर्स, लीडरशिप के और फॉलोअर्स के बीच में एक इन्फ्लुएंस होता है। इट एक्सरसाइज टू अचीव द कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस, सेम एज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो एक विजन देते हैं लोगों को, आओ हमारे पास, हमें वोट दो, हम तुम्हें जो है बहुत सारी फैसिलिटी देंगे, झूठे झूठे वादे करके और अपना काम करके लेके चले जाते हैं। इसी तरीके से लेकिन कंपनी में जो है ये प्रोडक्शन के लिए होता है, काम निकालने के लिए कि कंपनी को प्रोडक्ट तैयार करने होते हैं। डिफरेंस बिटवीन द मैनेजर एंड द लीडर, मैनेजर फोकस ऑन इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ टू अचीव द गोल और ऑर्गेनाइजेशन। ये पढ़ने के हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं, इतना समझाने के लिए हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीन्स कि हम जो आपसे बात कर रहे हैं ये भी कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, कम्युनिकेट, कम्युनिस्ट से लिया गया है शायद वर्ड, जो लैटिन की पता नहीं कहाँ की भाषा है, मुझे याद नहीं रहा। कम्युनिकेशन वर्ड जो लिया गया है, कम्युनिकेट करना,
कि दो बंदे आपस में वार्तालाप जो करते हैं उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं, बातें कहते हैं, या नॉर्मली घरों में तो ये चुगली के नाम से भी जाने जाते हैं। तो कम्युनिकेशन मीन्स कि कम्युनिकेट पीपल, अपना एक थॉट्स को समझाना, अपने वर्ड्स को समझाना, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें ओरल कम्युनिकेशन भी होता है, रिटन भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी होता है और विजुअल कम्युनिकेशन भी होता है। Communication definition. In the word of the Lewis Allen, communication is the sum of all things the person does when he wants to create an understanding in the mind of another. It involves a systematic, continuous process of telling, listening, and understanding. कि ये एक दूसरों के दिमाग में एक प्रभाव डालने वाली एक प्रक्रिया है कम्युनिकेशन, कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और सिस्टमेटिक वे में हम उसको क्या समझाना चाह रहे हैं और उसको दिमाग पर कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन: सेंटर, मैसेज, इकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर एंड फीडबैक। ये एक पूरा इसका जो है परफॉर्मेंस है। सेंटर, मैसेज, इकोडिंग, नॉइस हो सकती, नॉइस है, इकोडिंग, मीडिया एंड रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक भी होता है कि इसका पूरा प्रोसेस है कि सबसे पहले सेंडर होगा, फिर एक मैसेज होगा, फिर एक इकोडिंग होगी। इकोडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेज इनटू कम्युनिकेशन। इकोडिंग उसको कहते हैं जो मैसेज को कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करें। मीडिया में बहुत सारे फेस होते हैं, फेस टू फेस भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, टेलीफोनिक भी हो सकता है, इंटरनेट भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, या फोटोग्राफी भी हो सकती है। मीडिया उसको कह सकते हैं। डिकोडिंग मीन्स जो लेने वाला है मैसेज को वो उसको समझ जाए। डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग इकोडिंग मैसेज इनटू द इफेक्टिव लैंग्वेज विच मे बी अंडरस्टैंड बाय द रिसीवर, कि उस मैसेज को जो समझ जाए। रिसीवर कौन है? मैसेज लेने वाला। और फिर फीडबैक होता है। फीडबैक हमने इसका ये आउटपुट दिया। फीचर्स ऑफ द कम्युनिकेशन, द सोशल चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल। The formal communication refer to the official communication taking place to the organization. Such communication may take place between employees and the different level of the supervisor and the communicator. Formal communication is used to communicate official matters such as the order and the instruction and the other organization. फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो होते हैं ऑर्डर्स होते हैं, रिटन में होते हैं। ये एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में एक रिलेशनशिप है, जो एक ऑर्डर पास होते हैं सबऑर्डिनेट के लिए हर लेवल पे। इसमें बहुत ऑफिशियल तरीके से होते हैं, लेटर होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, ये सब चीज़ें जैसे कि गाइडलाइंस होते हैं। The communication may be oral or written, but it is generally recorded and the filled in the office of the future reference. On the basis of the direction, formal communication can be classified: downward communication, upward communication, horizontal communication, dialogal communication. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स कि उसमें जो है किसी भी तरीके का जो फॉर्मेलिटी नहीं होगी, वो आप ही पूरे हो जाते हैं, खुद ब खुद ही पता लगते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में अराइज फ्रॉम द सोशल इंटरेक्शन विद द पीपल टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द डिज़ायर ऑफ द पीपल एक्सचेंज देयर व्यूज़ एंड दे विच कैन नॉट बी डन थ्रू द फॉर्मल चैनल। ये जो है आपस में एक सोशल इंटरेक्शन होता है, उससे निकल के आते हैं और ये आपस में ही फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशनशिप कम्युनिकेशन हो जाता है। फीचर ऑफ द फॉर्मल कम्युनिकेशन, इट टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइन्स ऑफ द कम्युनिकेशन। इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। अराइज द सोशल नीड ऑफ द एम्प्लॉयज़, सोशली एम्प्लॉयज़ में जो एक बातें होती है उसी से ये कम्युनिकेट हो जाता है। द कम्युनिकेशन स्प्रेड रैपिडली, बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है ये कम्युनिकेशन। इट में लीड द रिवर्स ऑफ द डिफिकल्ट ऑफ द डिटेक्ट द सोर्स ऑफ द कम्युनिकेशन। कभी कभी इसमें जो है गलत मैसेज भी पास हो जाते हैं। नेटवर्क ऑफ द ग्रेपियन कम्युनिकेशन, चलिए ये तो बहुत वो है, इतना कोई वो नहीं है। बैरियर इन द कम्युनिकेशन, सिस्टमेटिक बैरियर एंड द साइकोलॉजिकल बैरियर और ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। सिस्टमेटिक बैरियर्स,
इसमें कुछ बैरियर्स भी होते हैं जो कम्युनिकेशन में बैरियर्स भी होते हैं। अभी हम इसको और डिस्कस करेंगे। बैडली एक्सप्रेस मैसेज, सिंबल विद द डिफरेंट मीनिंग, फॉल्टी ट्रांसलेशन, अनक्लियर्ड असम्पशन, टेक्निकल जन, बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग। बहुत सारी इसमें गलत वो होती है या सही भी होती है। साइकोलॉजिकल बैरियर, पैरामीटर फॉर एवोल्यूशन, लैक ऑफ अटेंशन, लॉस बाय ट्रांसमिशन, पुअर रिटेंशन, डिस्ट्रेस। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स, organization policy, rule and regulations, status, company in organization structure, organization facility, fear to change the authority, lack of the confidence of the superior on his subordinates, unwillingness to the communicate, lack of the proper incentives। चलिए ये समझते हैं कि समझ में आ रहा है कि ये डायरेक्टिंग थोड़ा सा हमने समझाने की आपको कोशिश की, क्या आपको कुछ समझ में आया होगा। होप डाउन के आप अपनी बुक से ही पढ़िए। थैंक यू वेरी मच for watching me।